धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके से होकर गुजर रहे NH 11B पर सुनीपुर गांव के पास बीती देर रात को हुए सड़क हादसे में 1 दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल और पूर्व CM कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर शोक, संवेदना एवं दुख व्यक्त किया है। PM ने एक्स पर पोस्ट कर मृतक के आश्रितों को हर संभव प्रशासन द्वारा सहायता दिलाए जाने की बात कही है। एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के धौलपुर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें मासूम बच्चों सहित जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना कर इस पीड़ा को सहन की शक्ति प्रदान करने की बात कही है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी कामना की है। उन्होंने राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा हुआ है। बता दें कि बाड़ी शहर के गुम्मट मोहल्ला निवासी नहनू पुत्र गफूर खान सरमतरा थाना क्षेत्र के गांव बरौली में अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर बहन के यहां भात मायरा को लेकर गया था। शनिवार देर रात को भात कार्यक्रम में शामिल होकर परिवार के सदस्य टेम्पो और अन्य साधनों से वापस घर लौट रहे थे, लेकिन बाड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में जा रही स्लीपर कोच बस ने सुनीपुर गांव के पास सामने से टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 12 जनों की मौत हो गई। दुर्घटना को देख हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालक मौके पर रुक गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना में 8 बच्चे, 3 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हुई है। इस दर्दनाक हादसे में नहनू खान की पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हुई है, जबकि बंटी उर्फ इरफान समेत उसकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा बंटी के भाई का एक बच्चा भी हादसे में शिकार हुआ है। बंटी 2 बहनें बाड़ी में रहती हैं, जबकि तीसरी बहन सरमतरा थाना इलाके के गांव बरौली में रहती हैं, जहां उसकी बेटी की शादी थी। भात मायरा देने के लिए शनिवार को बरौली गए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इरफान का परिवार टेम्पो से आगे निकल गया था, जबकि 5 लोग दूसरे टेम्पो से पीछे आ रहे थे। दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, SP सुमित मेहड़ा, एडिशनल SP ADF कमल कुमार झांगेड़, SDM दुर्गा प्रसाद मीणा, CO महेंद्र कुमार मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन ने दुर्घटनाग्रस्त बस और टेम्पो को जब्त कर लिया है और बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। स्लीपर कोच बस और टेम्पो की टक्कर में 14 वर्षीय आसमा पुत्री बंटी, 38 वर्षीय बंटी उर्फ इरफान पुत्र बप्पो, 8 वर्षीय सलमान पुत्र बंटी, 6 वर्षीय शाकिर पुत्र बंटी, 10 वर्षीय दानिश पुत्र जहीर, 5 वर्षीय अजान पुत्र अशीम, 35 वर्षीय जरीना पत्नी नहनू, 10 वर्षीय आशियाना पुत्री नहनू, 8 वर्षीय सूफी पुत्री नहनू, 9 वर्षीय सानिक पुत्र नहनू, 32 वर्षीय प्रवीण पत्नी जहीर, 34 वर्षीय जूली पत्नी बंटी की मौत हुई है, जबकि एक घायल की गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना से समूचे धौलपुर जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भी एक्स पर पोस्ट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रात को एक परिवार सरमतरा में बात के प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वापस आते वक्त ऑटो में करीब 13 लोग थे। उसमें ऑटो और बस के भिड़ंत में ऑटो में जितने भी थे उसमें 12 लोगों के डेथ हो गए और एक ट्रीटमेंट अंडरगोइंग है आगरा। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटो ड्राइवर का भी परिवार था, उसका नाम था इरफान और उनके पूरे परिवार ख़त्म हुआ है। और साथ ही नहनू करके है, उनका परिवार है
और ज़ाहिर खान, और ये दोनों खाद्य सुरक्षा में है। नन्नू और ज़ाहिर खान, उनके आयुष्मान में 10-10 लाख प्रति परिवार मिल जाएगा। और चौथे में हम जनाधार ले रहे, अगर खाद्य सुरक्षा में है तो उनको मिलेगा 10 लाख रुपए आयुष्मान में, और नहीं है तो फिर हम CMRF से 1 लाख का मुआवजा प्रपोजल बना के हम राज्य सरकार को भेजें। बिल्कुल, हमने हाल ही में कहीं पे जैसे सागरपाड़ा में जो बिना नंबर के जो ट्रैक्टर जा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया है, और आने वाले समय में हम ओवरलोडिंग गाड़ी पे जो सीट से ज़्यादा सवारी लेके जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। और आपको इसमें पता ही है कि इसमें एक परिवार ऑटो चालक का भी था, तो सभी की सुरक्षा खुद को भी देखना होगा, और प्रशासन, पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग भी साथ में इसमें आगामी दिवसों में और भी कार्रवाई करेंगे। करीब 11 बज रहे थे उस टाइम जब घटना घटी थी। 11 बजे का टाइम था और इधर से स्लीपर आ रही थी बाड़ी की तरफ से, और ऑटो सरमतरा की तरफ से आ रहा था। ये सुनने में आ रहा है कि वो बात नौत के आ रहे थे अपना, तो उन पर स्लीपर चढ़ गई। बहुत भयंकर हादसा हुआ सा। यहाँ करीब 12 लोगों की मौत हो गई। ये मेरे चाचा का लड़के हैं और उसकी मिसेज, उसके बच्चे शादी में से आ रहे थे, तो स्लो आ रहे थे बिल्कुल। इधर से ओवर स्पीड में स्लीपर जा रही थी गाड़ी, ऐसी टच हुई है कि 100 मीटर तक आगे तक खींच के लेके गई गाड़ी, 100 मीटर तक। इसमें हो गई तुम्हारी 12 लोगों की, एक लड़का बच्चा आगरा भर्ती है हॉस्पिटल। देखिए, इस पर ज़्यादा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो दुर्घटना हुई है, एक ही परिवार के 12 व्यक्तियों की मौत हुई है, इस पर ज़्यादा बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। हम और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है उस परिवार की कैसे मदद करें, कैसे उसको हिम्मत बनावें, और वो परिवार कैसे दोबारा से खड़ा हो। हमारी और आपकी सबकी जो जिम्मेदारी, इस पर ना तो कोई भाषण देने की ज़रूरत है, ना कोई ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत है, ना किसी को इस पर आरोप लगाने की जरूरत है। आपको बताऊँगा, रात के टाइम में लोगों को कम से कम चलना चाहिए। रात को क्या है कि गाय आ जाती है रोड पर, भैंसें भी आ जाती हैं और भी जानवर आ जाते हैं। रात को रोड पर गड्ढा हो जाते हैं, बगल में तो अगर गाड़ी भी निकलती है उसकी भी लाइट का फॉक्स करता है शीशे में, तो उनसे ज़्यादातर एक्सीडेंट होता। मेरा तो लोगों से यही नहीं है। और रात की वजह वो दिन में ज़्यादा सफर करते वो ज़्यादा अच्छा रहता है। रात में ज़्यादातर एक्सीडेंट का भी रोड पर, दिन में आपको गड्ढा भी दिख जाएगा, रात को आपको गड्ढा नहीं दिखेगा, दिन में आपको सब कुछ साफ दिखेगा। इसलिए जो लोग रात को ज़्यादा चलते हैं वो दिन में ज़्यादा सफर करते वो ज़्यादा ठीक है। कि बाड़ी के अंदर सुनीपुर पर भयंकर दुर्घटना हुई है। हम लोग यात्रा पे हैं, यहाँ समाचार मिला केदारनाथ जी में, बहुत दुख हुआ है। इससे बड़ी घटना मेरी जानकारी में, इससे बड़ी घटना कभी दुर्घटना हुई नहीं है। मैं सभी उन व्यक्तियों को अपनी वेदना, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति दे ताकि इस दुख की, इस त्रासदी को वो झेल सके। मेरी संवेदना है, और बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इस तरह की घटनाएं घटी हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को वो सहन कर सके। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरा गला भरा है इतनी बड़ी घटना सुन के। इसलिए मेरी प्रार्थना ईश्वर से कि हे ईश्वर, इस दुख की घड़ी में इनको शक्ति प्रदान करें ताकि इस दुख को झेल सके। कल ये 12 लोगों की बड़ी दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट के द्वारा दुर्घटना हुई। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दुख प्रकट हुआ है सभी को। यहाँ पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रधान जी हैं, वार्ड सदस्य, सभी लोग हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है, और देश के अध्यक्ष सम्माननीय विकास राज जी, उन्होंने सबने संवेदना व्यक्त की है। परंतु कई बार ऐसी घटनाओं के अंदर रोकथाम लगे, जिस तरीक़ा से नेशनल हाईवेज के ऊपर तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक तरह से वहाँ पर जो गड्ढे हैं उनका पैच वर्क नहीं होना, तारों की फेंसिंग नहीं होना, उसकी वजह से कई घटनाएं घटती हैं।
परंतु ऊपर वाले को मंजूर था और ये शादी में से लौट रहे थे। कई ऐसी घटना हुई है कि देख के अंदर से दिल कांप जाता है। पूरा परिवार की उनका देखने वाला पीछे से कोई नहीं है। इस तरह की मौतें हुई हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे परिवार हैं, और ये वो परिवार हैं जो अपनी रोजी रोटी मेहनत से अपना परिवार चलाते थे। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक प्रति व्यक्ति कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिससे इन परिवारों का गुजारा हो जाए। कि यह किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, वो सब लोग ऐसे हैं जो परिवार के पीछे से कोई लालन पोषण करने वाला नहीं। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सुनीपुर के पास टेम्पू और बस की टक्कर में NH 11B पर टेम्पू में सवार 13 में से 12 लोगों की मौत और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल होने पर तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता नहीं रखने वाले मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष शिथिलता प्रदान कर प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए और घायल को 50,000 की सहायता राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता रखने वाले परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की है। मृतक इरफान, जूली, आसमा, सलमान, साकिर, अजान सहित प्रत्येक को आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायल माजिद को 50 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है। मृतक परवीन, हारिस और की आश्रित हलीमा को 10 लाख रुपए और मृतक जरीना, आशाना, सूफी, सानिफ के आश्रित नूरन को मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला कलेक्टर ने मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्रता से राहत प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाकर सहायता राशि तुरंत स्वीकृत कराई। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके में सड़क हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने पर सांसद भजन लाल जाटव, जिलाध्यक्ष साकेत प्यारी शर्मा, विधायक संजय जाटव ने उनके घर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कांग्रेस परिवार दुख की इस घड़ी में उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। इतनी बड़ी हृदय विदारक घटनाओं को संवेदनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और इस घटना के बाद हर प्रदेशवासी गमगीन है। कांग्रेस शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। धौलपुर जिले भर में सुहाग का पर्व त्योहार करवा चौथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की सलामती और लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ पर्व पर 16 श्रृंगार कर उपवास रखा और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। इसी के साथ महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुहागिन महिलाओं ने पूरे दिन निराहार रहकर इस व्रत को रखकर देर शाम को चाँद का इंतजार किया और शाम को पूरे परिवार की महिलाओं के साथ करवा चौथ माता शिव पार्वती, कार्तिक और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की भी पूजा की गई। पूजन के बाद में दूध और जल से अर्घ चंद्रदेव को देकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर अपने परिवार में सासू माँ या बड़ी जेठानी ननद से आशीर्वाद लिया और पूजे में रखे गए मिट्टी के बर्तन में रखे करबे को पीकर अपना उपवास खोला और इसके बाद महिलाओं ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उपहार भेंट किए। देखा जाए तो हिंदू धर्म में अनेकों ऐसे त्यौहार आते हैं जो अपने रिश्तों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। यहाँ तक कि ये त्यौहार रिश्तों की प्रगाढ़ता को भी लाते हैं। वहीं महिलाओं का यह व्रत करवा चौथ का व्रत भी उन्हीं में से एक है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्यौहार पत्नी ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पति पत्नी के अमर प्रेम और पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण भाव का यह व्रत दर्शाता है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य को प्रकट करता है। इस दिन
स्त्रियां श्रृंगार करती हैं और ईश्वर के समक्ष दिन भर व्रत के बाद यह प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन और कर्म से पति के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। पुरातन काल से चली आ रही इस परंपरा में महिलाएं दिन भर निराहार और बिना पानी पिए रहती हैं, लेकिन इसके विशेष महत्व के कारण महिलाओं को इसका विशेष इंतजार होता है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के बड़े मोरी के पास 4 व्हीलर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर एएसआई शिव कुमार ने बताया कि मृतक 26 वर्षीय लोकेंद्र पुत्र श्रीपत लाल लोधा निवासी कासिमपुर शनिवार की शाम को अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहने वाली माता के दर्शन के लिए गया था। दर्शन कर जब वह बाइक से लौट रहा था तो 4 व्हीलर गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही लोकेंद्र की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी 24 वर्षीय प्रेमवती और 2 वर्षीय राखी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृतक की शव का पोस्टमार्टम कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी मोरी के पास एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल और ओमनी में। उसमें लोकेंद्र नाम का कासिमपुर का डेथ हो गया था। उसको कल मोर्चरी में रखवा दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और जांच जारी है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर शनिवार देर शाम किसी अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना शमशाबाद राजाखेड़ा मार्ग पर छीतापुरा मोड़ के पास की बताई जा रही है। घटना को लेकर मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि 29 वर्षीय रामस्वरूप उर्फ बबलू पुत्र जयवीर सिंह निवासी सूबेदार कापुरा पिनहाट उत्तर प्रदेश किरावली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जो शनिवार देर शाम को बाइक द्वारा अपने गांव के लिए लौट रहा था। जैसे ही वे राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर छीतापुरा मोड़ के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, नहीं हुई पहचान, सिर और चेहरे पर हैं गंभीर चोट के निशान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर खुड़ेला कपुरा मोड़ से पहले शनिवार देर शाम एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक की पहचान के संबंध में आसपास जानकारी की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस ने मृतक के शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने रविवार सुबह करीब 10 बजे बताया कि शनिवार शाम करीब 9:30 बजे राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर खुड़ला कपुरा मोड़ से पहले सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला है। मृतक व्यक्ति की उम्र करीब 45 साल के आसपास है, जिसने मटमैले रंग का लोअर व सफ़ेद रंग की धारीदार शर्ट और पीले रंग की बनियान पहन रखी है। पुलिस ने बताया कि मृतक के सिर और कनपटी पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल मृतक की पहचान के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने बताया कि एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। इसी के साथ आसपास के थाना क्षेत्रों में भी मृतक का फोटो सर्कुलेट कर मृतक की पहचान के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक की पहचान होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ माता की पूजा के लिए महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वहीं चांद का दीदार करने के लिए भी सुबह से व्रत रखे हुए हैं। ऐसे में शहर का बाजार गुलजार है और महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। करवा चौथ माता की पूजा के लिए चीनी के करवे, बतासे और मिट्टी के करवों की जहां बम्पर बिक्री हो रही है, वहीं सौंदर्य प्रसाधन के लिए चूड़ियां और अन्य सौंदर्य सामग्री के साथ चांदी और सोने के गहने भी जमकर खरीदे जा रहे हैं। करवा चौथ का त्यौहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है। पूरे वर्ष महिलाओं द्वारा इस त्यौहार का इंतजार किया जाता है। इस त्यौहार को सुहाग से जोड़कर देखा गया है। करवा चौथ माता की पूजा करने से पूर्व महिलाओं द्वारा घरों में पकवान भी बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सुहागिनों के इस पर्व का जहां महिलाओं को खासा इंतजार है, वहीं महिलाओं के पति भी अपनी पत्नियों के सहयोग में जुटे हुए हैं।
अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं द्वारा यह व्रत रखा जाता है। करवा चौथ माता की पूजा के लिए सुबह से ही महिलाएं अन्न जल त्याग कर व्रत रखती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए त्यौहार की तैयारियां करती हैं। त्यौहार को लेकर बाजार में खासी रौनक दिखाई दे रही है। सोने चांदी की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई है। वहीं सौदर प्रसाधन के कांच की चूड़ी एवं सुहाग के सामान को भी खरीदा जा रहा है। महिलाओं की सबसे अधिक भीड़ ब्यूटी पार्लरों पर देखी जा रही है, जो अपने रूप को निखारने के लिए ब्यूटिशियन का उपचार ले रही हैं। तनु अग्रवाल ने बताया कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। करवा चौथ महिलाओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी कुर्क चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व पर सुहागिन स्त्रियां पति के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं और शाम को चंद्रमा दर्शन के उपरांत भोजन करती हैं। और देखने में आ रहा है कि मार्केट में आजकल महिलाओं का कितना क्रेज है और आए दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल से इस साल और ज़्यादा क्रेज है। आजकल ये नहीं है कि सिर्फ शहरी महिलाएं ही इसमें हैं, ग्रामीण महिला भी काफ़ी उत्सुक हैं करवा चौथ को। करवा चौथ त्यौहार पे पहले की अपेक्षा त्यौहार बहुत ही हल्का है। हाँ, दुकानदारी नौ तो है, पर पहले ऐसी बात नहीं है। जो हर साल करवा चौथ में भीड़ हुआ करती थी, उसमें कम से कम 50% का अंतर है मार्केट के अंदर। अब वो भीड़ नहीं है जो 5 साल थी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में आज रविवार अचानक से मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिला है। रोजाना की तरह सुबह से चटक धूप खिलने के बाद रविवार दोपहर करीब 3 बजे आसमान में घनी काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के आमकापुरा और कंचनपुरा गांव में ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला है। इसी के साथ राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में भी रिमझिम बारिश हुई है। मौसम के बदले हुए मिजाज को लेकर राजाखेड़ा के आमकापुरा गांव निवासी मुन्ना लाल ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। तेज हवा के साथ करीब 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है। इसी के साथ आधा घंटे से अधिक समय तक झमाझम बारिश देखने को मिली है। स्थानीय निवासी मुन्ना ने बताया कि इस समय खेतों में बाजरे की फसल की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और रबी की फसल की बुवाई के लिए खेतों की जुताई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने सरसों की बुवाई भी कर दी है, लेकिन खेतों में नमी की मात्रा कम होने से कई किसानों की सरसों की फसल नहीं उपजी है। ऐसे में रविवार दोपहर बारिश के बाद खेतों को नया जीवन दान मिला है। ऐसे इलाके जहां पर पानी की कमी है, वहां अब किसान सरसों की फसल की बुवाई कर सकेंगे। इसी के साथ आगे गेहूं की फसल की बुवाई भी समय पर की जा सकेगी। धौलपुर में 68वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय बालिका छात्र छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई, जिसमें छात्रा वर्ग के बीच का पूरा छात्रा वर्ग में तसीमो टीम ने चैंपियनशिप जीती। बीचकापुरा के छात्र दिलसार एवं तसीमों की छात्रा शिल्पी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ धावक घोषित किया गया। समापन समारोह में अतिथि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल अवस्थी ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता धावकों से राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम गौरवान्वित करने के आह्वान करते हुए विजेता धावकों को मेडल प्रदान किए गए। प्रतियोगिता का आयोजन सचिव प्रधानाचार्य राजेश महेश्वरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शारीरिक शिक्षा प्रभारी चोप सिंह कुशवाहा ने बताया कि प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद स्पर्धाओं का निर्विवाद आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक संजीव श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम छात्रा वर्ग के बीच का पूरा छात्रा वर्ग में तसीमों ने चैंपियनशिप जीती। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ धावक दिलसार के बीच का पूरा एवं शिल्पी तसीमों को घोषित किया गया। जिला स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, मनोज शर्मा एवं तकनीकी पर्यवेक्षक
हरिमोहन शर्मा कप्तान सिंह राजपूत की देखरेख में विभागीय नियमों के अनुसार संपन्न हुआ। पूर्व पार्षद जाहिद कुरैशी के वालिद हाजी बन्ने कुरैशी का इंतकाल हो गया है। हाजी बन्ने कुरैशी के 5 बेटे हैं। शाहिद कुरैशी, इरशाद कुरैशी उर्फ बुलो, आरिफ कुरैशी, इमरान कुरैशी। हाजी कुरैशी को बाद कुरैशियान कब्रिस्तान कंसपाड़िया टाउन चौकी के पास सुपुर्द खाक किया गया। हाजी बन्ने कुरैशी के निधन पर पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, वरिष्ठ पत्रकार तेजवीर सिंह, जितेंद्र सिंह राजौरिया सहित कई समाजसेवियों ने दुख प्रकट किया है।